सात संगत जी। सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। सात संगत जी, संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि कर्म का फल जो है वह हर इंसान को भुगतना पड़ता है। जो इंसान जिस प्रकार का कर्म करेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। सात संगत जी, सात संगत जी, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फसल होगा। सात संगत जी, वैसा ही फसल हमें काटने को मिलेगा। ऐसा नहीं है सात संगत जी कि हम गेहूं का बीज लगाएं और धान काटेंगे, ऐसा कोई नहीं है। गेहूं का बीज लगाए हैं तो गेहूं ही सात संगत जी हमें मिलेगी, धान मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सात संगत जी की जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। सात संगत जी दास एक छोटी सी रचना लेकर आया है। सात संगत जी, बात एक गांव की है। सात संगत जी, उस गांव में एक बहुत ही फेमस दुकान था फल का। शेखावत लाल के नाम से वह फल दुकान था। सात संगत जी, बड़ा ही प्रसिद्ध था। बहुत सारे लोग जाते थे शेखावत लाल जी के दुकान से फल खरीद कर सात संगत जी लाते थे। सात संगत जी, शेखावत लाल जी जो थे दुकानदारी में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सात संगत जी दिल से जो है वह बड़ा कठोर थे। सात संगत जी, कोई अगर कस्टमर आए, नया कस्टमर उसके दुकान पर पहुंच जाए तो वो सात संगत जी एक तो उसे नाप में कम दे देते थे। फिर सात संगत जी ऐसा भी होता था कि कोई सात संगत जी हाथ पैर से लाचार व्यक्ति अगर उसके दुकान पर पहुंच जाए तो उसको भी ठुकरा देते थे, कुछ देते नहीं थे। सात संगत जी, हृदय जो था, दिल जो था सात संगत जी, वो साफ नहीं था, मन साफ नहीं रहता था। सात संगत जी, मन में थोड़ा अहंपन का भाव था। मन में सात संगत जी यही रहता था कि यहाँ का हम, इस एरिया का सबसे बॉस आदमी हम ही है, इस एरिया में जो फल दुकान है सबका हेड मालिक हम ही है। इस बात का उसे बहुत ही ज़्यादा अहंकार था। सात संगत जी, सात संगत जी, समय का खेल देखिए। धीरे धीरे सात संगत जी वो बुजुर्ग हुए। सात संगत जी वे चले गए भगवान के घर। फिर उसका जो बेटा था वो सात संगत जी गद्दी को संभालने लगे। फल दुकान जिस तरह से चल रहा था ठीक उसी प्रकार सात संगत जी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन की बात है, सात संगत जी उसी रास्ते से होकर एक महात्मा जी जा रहे थे। सात संगत जी देखे कि वो फल दुकान है और सात संगत जी छायादार जो है वृक्ष लगा हुआ है। तो महात्मा जी सोचे कि थोड़ा देर यहाँ पर रुक जाते, आराम कर लेते। सात संगत जी उसके साथ एक शिष्य भी थे। सात संगत जी वहाँ थोड़ा रुक कर महात्मा जी पानी पिए, 2-4 मिनट बैठ गए। इतने ही देर में सात संगत जी उधर से एक कसाई जो है वो सात संगत जी 3-4 बकड़ा को रस्सी में बांध कर सात संगत जी खींचते हुए आ रहे थे। गर्मी तो थी ही। सात संगत जी वो कसाई भी सोचा कि चलो 5-7 मिनट यहाँ आराम कर लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। सात संगत जी वो बकरा जो था उसको जो है एक खूंटा से बांध दिए। वही फल दुकान के आगे में खूंटा लगा था, वहाँ बांध दिए सात संगत जी। सात संगत जी, इतने में एक बकरा जो था वो फल दुकान पे जो फल रखा हुआ था उसमें मुंह लगा दिया। मुंह लगाकर सात संगत जी 1-2 फल को नीचे गिरा भी दिया, एक उसमें से खा भी ली। देखिए सात संगत जी, ये समय का खेल है। वह लड़का जो दुकान पर बैठा हुआ था वो सात संगत जी ऐसे आया और बकरा के मुंह पर दो खींच के लगा दिए। चिल्लाते हुए बकरा साइड हो गया। सात संगत जी, सात संगत जी, यह दृश्य देखकर महात्मा जी को थोड़ा दुखी हुआ कि इसको मारना नहीं चाहिए था। फिर सात संगत जी महात्मा जी ध्यान लगाने लगे कि आखिर यह बकरा उसके दुकान पर गया क्यों। वह सात संगत जी, वैसे संत महापुरुष जो होते हैं जब देखते हैं सात संगत जी कहीं अल्टरनेट हो रहा है तो वो पीछे की बातों को याद करने लग जाते हैं, उसके बैक में क्या चल रहा होता है उसको याद करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही सात संगत जी महात्मा जी ध्यान लगाने लगे। जब ध्यान लगाएं तो देखे सात संगत जी कि यह बकरा जो है यह तो शेखावत लाल जी का पुनर्जन्म है।
यह पुनर्जन्म में जो मानव थे आज इस जन्म में यह बकरा बनकर जो है यहाँ आए हैं और यहाँ फल खाने के लिए इसलिए गए हैं। यह इसके मन में चल रहा था कि यह तो मेरे बेटे का दुकान है, चलो एक फल खा लेते हैं। देखिए साथ संगत जी, साथ संगत जी, कर्म का फल यही है, कर्म का फल साथ संगत जी। साथ संगत जी, उसका बेटा जो था वो जो गद्दी पर बैठा हुआ था वो साथ संगत जी कसाई से बोला कि भाई आज ये बकरा हमारा फल खाया है, फल को गिराया है, 2-4 फल को बर्बाद भी कर दिया है, आज इस बकरा का अगला हिस्सा जो है हमें चाहिए तो चाहिए, चलो हम दुकान पे आ रहे हैं शाम में, इस बकरा की जब कटाई होगी तो अगला हिस्सा हमें चाहिए। देखिए साथ संगत जी, प्रभु की लीला देखिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, क्या पता कौन किस बेस में कहाँ है, किसको क्या पता। यही है साथ संगत जी कर्म का फल। आज साथ संगत जी वह बेटा अपने पिताजी को 2-4 हाथ भी लगा दिए और कह रहे हैं कि उसका अगला हिस्सा हमें चाहिए। तो यही है कर्म का फल। आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी, जो इंसान जैसा करता है वैसा ही साथ संगत जी उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए हम साथ संगत जी सचेत रहें। परमात्मा के नज़रों से हम नहीं बच पाएंगे। हम साथ संगत जी परमात्मा 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं, वो कभी ऑफलाइन नहीं रहते साथ संगत जी। उसकी नज़रों से बच पाना किसी के बस का नहीं है। परमात्मा के नज़रों से कोई नहीं बच सकता साथ संगत जी। इसलिए सतर्क रहे, इसलिए सतर्क रहे साथ संगत जी। परमात्मा साथ संगत जी जर्रे जर्रे में कण कण में है और हमें साथ संगत जी वे हर पल देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का कर्तव्य कर रहे हैं। आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी परमात्मा से डरे। जब साथ संगत जी हम परमात्मा से डरेंगे तो फिर जाकर साथ संगत जी हमसे गलती नहीं होगी, फिर साथ संगत जी हमसे कभी गलती नहीं होगी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। संत महापुरुष भी युगों युगों से हमें इस बात को समझाते हैं। इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का सुमिरन करते चले जाएं, यही काम देने वाली है। यही यादें, इस परमात्मा की जो यादें करते हैं, परमात्मा की जो गुणगान करते हैं, यही साथ जाने वाली है साथ संगत जी, और कुछ भी नहीं। यह जो कर्म कर रहे हैं, यह जो साथ संगत जी आज हम जो ये भौतिकवादी दुनिया में, इस रंग बिरंगे संसार में ये जो जमा पूंजी बना रहे हैं, यह जो धन दौलत अर्जित कर रहे हैं, ये जो साथ संगत जी बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, जगह जगह ज़मीन जायदाद खरीद कर रख रहे हैं, यह कुछ भी काम देने वाली नहीं है। एकमात्र भक्ति भजन, एकमात्र संतों का संग, अच्छे विचार, एकमात्र दूसरों के लिए जीना, एकमात्र प्रेम एकत्व विचार को धारण करना ही साथ जाएगी। यही साथ संगत जी हमें परम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ऐसे साथ संगत जी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, संतों का संग करें। आज हम सभी बड़े ही लक्की हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो साथ संगत जी संतों का संग हुआ है, संत महात्माओं का संग हुआ है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का हर पल शुक्र करें, हर पल शुक्र करें और इस जीवन को आनंदित करें। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर यह छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।